हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है दोस्तों। आज बिहार पुलिस के सेट 2 है प्लेटफॉर्म का दोस्तों अच्छा से पढ़िए और कितना जा रहा है स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि और से और साथियों को हेल्प मिल सके। साथियों चलिए, और बिना समय गुजारे हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या बोला गया है, पढ़िए ध्यान से। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBS की शपथ किसने ली थी? आपका हो जाएगा साथियों PK श्रीवास्तव लिया था। कौन लिया था? PK श्रीवास्तव लिया था साथियों। कौन शपथ लिए थे? आपका PK श्रीवास्तव लिए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया है? एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? आपका हो जाएगा जॉर्ज अरवेल। कौन थे? जॉर्ज अरवेल थे साथियों, जॉर्ज अरवेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? आपका इंडिया हाउस बोला गया साथियों, आपका लंदन में। कहाँ है? लंदन में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? क्या बोला? एक दूसरों से मेल नहीं खाता है साथियों। आपका भांकड़ा नहीं खाता है। बाकी बात कुचिपुड़ी हो गया, सॉरी कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, और उसके बाद ही भरतनाट्यम। तीनों जो है एक ही नृत्य मान सकते हैं दोस्तों, लेकिन भांकड़ जो आपका पंजाब में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है साथियों? आपका हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या हो जाएगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में आपका इंग्लिश है, देख सकते हैं। आपका 6 में इंग्लिश होगा, देख लीजिएगा, स्किप करके आप लोग रोक के अच्छा से पढ़िएगा। चलिए अब 11 नंबर चलते हैं साथियों। 11 नंबर में मैथ है। हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के अच्छा से बना के, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा साथियों। चलिए 11 नंबर में कितना आंसर है? 11 नंबर में देख सकते हैं। आपका 11 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 64 मीटर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है साथियों, कोई इसमें कोई भारी नहीं है, कोई दम दशा है साथियों। अच्छा से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों। चलिए आइए, बोला गया 12, क्वेश्चन नंबर 12। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? क्या बोला गया? ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब बोला गया था। आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन की जो है ना, सॉरी गलती हो गया, गुरु अर्जुन को जहांगीर किया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है ना औरंगजेब किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था साथियों। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ बोला गया, लखनऊ, ध्यान दीजिएगा। आपका लखनऊ में आपका हो जाएगा, लखनऊ से आपका कौन था? हजरत बेगम महल था। कौन था? हजरत बेगम महल था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। स्वर प्रणाली खोजकर्ता जानिए रहे हैं आप लोग। स्वर प्रणाली बोला गया है, ग्रह नहीं बोला गया साथियों, इसलिए कॉपर निकस हो जाएगा। स्वर प्रणाली की खोजकर्ता आपको कॉपर निकस हो जाएगा साथियों। वास्तविक शब्द का प्रत्यय क्या है? वास्तविक आपका इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। बोला गया कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? आप लोग पढ़िए ध्यान से। कौन सा हो जाएगा? आपका लिंग से संबंधित जो है ना, त्रुटियाँ जो है ना आपका लिंग से संबंधित हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। स्वाधीन का हो जाएगा, स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, स्वाजुड़ अधीन। स्वाजुड़ अधीन हो जाता है, स्वाजुड़ अधीन होता है। स्वाधीन का हो जाता है स्वाधीन का संधि विच्छेद होता है स्वाजुड़ अधीन हो जाता है साथियों। अन्यामनस्यक शब्द का पर्यायवाची क्या है साथियों? आपका हो जाएगा विरक्त हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या था साथियों? आपका हो जाएगा
नाखून क्यों बढ़ता है, हरियाली प्रसाद द्वारा था नाखून क्यों बढ़ता है। चलिए अब यहाँ से साइंस चलेगा साथियों। बोला गया अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, क्या होता है जब पदार्थ, बोला गया अति चालकता, यही हो सकता है आपका डी हो जाएगा। अति आपका जो है ना डी हो जाएगा। क्या बोला गया अति अति निम्न ताप तक ठंडा हो जाता है, अति जो है निम्न ताप तक ठंडा हो जाता है साथियों। किस पिंड के वेग समरूप कहा जाता है, क्या बोला किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, दोनों हो जाएगा साथियों। वेग और वेग का मान, क्या है वेग का मान और दिशा दोनों समरूप हो जाएगा, दोनों और सॉरी दोनों अपरिवर्तित हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग तो जान ही रहे हैं साथियों। हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका गायरोस्कोप काम करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। बोला गया है पृथ्वी के परित घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी का जो है ना आकर्षण बल के बारे में बोला गया साथियों। क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम है। क्या है, मशीन का पाठ्यांक देख सकते हैं न्यूनतम है साथियों, न्यूनतम है। यदि लिफ्ट की गति क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। यदि लिफ्ट देखिए समांतर मुक्त रूप से नीचे की ओर जाएगा तभी हो सकता है साथियों। क्या होगा, मुक्त रूप से जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तभी हो सकता है। आ गया है द्विमंजिल बस में संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। आपका हो जाएगा साथियों सबसे पहले तो चौड़ा आधार हो जाएगा, चौड़ा आधार हो जाएगा। उसके बाद ऊपर मंजिल पर अधिक यात्री नहीं बैठ सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के ध्यान में निशाना लगाता है। जैसे कि वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। कहाँ कूदा, नीचे कूद जाता है तो गोली कहाँ लगेगा, निशाना जहाँ पे लगाया उससे ऊपर लगेगा, निशाने से ऊपर लगेगी साथियों। कहाँ लगेगा, निशाने से ऊपर लगेगी साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ये भी साथियों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, लौटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। लौटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है साथियों। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। निम्न से क्या संरक्षित होगी साथियों, क्या संरक्षित होगा आपका कोणीय वेग संरक्षित। क्या हो जाएगा, कोणीय वेग संरक्षित हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा साथियों, नाक दबाने से मुंह खुलता है। इसका हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, कठोरता से कार्य सिद्ध करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। 31 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा समय विश्वास के साथ किया गया समझौता कहा था। कौन कहा था साथियों, आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहा था साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 है। बोला गया 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित होगा साथियों, आपका भारत में होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे कास्टिंग वोट क्यों करते हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा।
जब बोट बराबर बराबर हो तो नाते मतलब नाते टाइट होगा। नाते क्या होगा दोस्तों, आपका टाइट हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है साथियों? आपका किस स्थान पर, दूसरे स्थान पर रखा जाता है साथियों। किस स्थान पर रखा जाता है? दूसरे स्थान पर रखा, सॉरी गलती हो गया, दूसरे स्थान पर नहीं रखा जाता है साथियों, आपका तीसरे स्थान पर रखा जाता है। क्या बोला गया क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़िए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? आपका तीसरा स्थान पर रखा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतवेशीय मुहैया कराएंगे? अंतवेशीय मुहैया कराएंगे, कौन सा अधिनियम है साथियों? आपको आ जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत बोला गया साथियों। भारत परिषद अधिनियम 1861 में बोला गया है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। बोला गया है भारतीय संविधान सभा के कुल कितने महिला, भारतीय संविधान कुल कितने महिला भाग ली थे? आपका 15 महिला भाग ली थी साथियों। संस्कृत ग्रंथ जमवती कल्याण निम्न में से किसकी रचना है? जमवती कल्याण निम्न में से किसकी रचना है साथियों? आपका कृष्णदेव राय की है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। बाबर के प्रसिद्ध तुलमा नीति सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था साथियों? आपका आ जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था साथियों। राजा रंजीत सिंह किस मिसल से थे? आपका सुकर चकिया हो जाएगा। किस मिसल थे साथियों? सुकर चकिया से हो जाएगा। राजा रंजीत सिंह आपका सुकर चकिया से थे साथियों। इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है साथियों। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया था साथियों? कौन सा विद्रोह था आपका? सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह था जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी अपने आनंद मठ पुस्तक में वर्णन किए थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। सीजिंग क्या है साथियों? आपका हो जाएगा ए नंबर ही हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधे रेखा में स्थित होती है। एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 44 नंबर है। 44 में बोला गया है कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलने पर ग्लोब का वृत्तम का निर्माण करेगा? आपका 180 डिग्री है, वही कर सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है? किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है साथियों? का अंटार्कटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बोला गया है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? स्थलीय लंबी सीमा बोला गया साथियों। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ जो है स्थलीय सीमा 4000 किलोमीटर की लमसम लगती है साथियों। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है साथियों? पर केरला में। कहाँ स्थित है? केरला में वेम्बनाड झील। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा सही है? नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा सही है साथियों? का बी नंबर हो जाएगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकुलेश्वर मंदिर स्थित है। नर्मदा के प्रसिद्ध जो है महाकुलेश्वर मंदिर स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटका में ही होता है साथियों। कहाँ होता है? कर्नाटका में कॉफ़ी उत्पादन राज्य कर्नाटका है, आप लोग भी जानते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। बोला गया है किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? आपका हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक भारत में पाया जाता है साथियों। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है साथियों। पतझड़ वन पाया जाता है साथियों। 51 नंबर क्या बोला? निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल होगा? आपका हो जाएगा संविधान 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली का संशोधन करके बनाया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश से लिया गया था साथियों? आपका मापतोल की दशमलव प्रणाली शायद फ्रांस से लिया गया था साथियों। ठीक है, आपका फ्रांस से लिया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों।
नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर का 53 है साथियों। बोला गया निम्नलिखित में से किसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका के आधार पर समझ रहे हैं आप लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देशिका के आधार पर चुना गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया था? कौन सा लिया गया था साथियों? आपका जर्मनी से आपका लिया गया था आपका राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का संघनन यानी विघटन नहीं होना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 55 में क्या बोला गया है, किस सभा के अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होते हैं? आप लोग जानिए रहे हैं किस सभा के सदस्य उसके अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं साथियों। आपका हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य जो है उसके सदस्य नहीं हो सकते साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान होता है साथियों। इसका आंसर नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं ध्यान से क्या दिया हुआ है साथियों। अगर समान होता है तो इसका हो जाएगा आपका 56 नंबर का हो जाएगा आपका डी। क्या बोला गया, वे संवैधानिक संस्थाएं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी का नियमित करता है? विदेशी वाणिज्य के बारे में बोला गया साथियों। इसके बारे में बोला गया विदेशी वाणिज्य के बारे में बोला गया आपका डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है साथियों? आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। इको मार्क किस उत्पादन पर दिए गए प्रमाण का चिन्ह है साथियों? कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा पर्यावरण दृष्टि के अनुकूलन हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा क्या होता है साथियों? कृषि उपज की न्यूनतम समर्थक मूल्य के लिए बोला गया कृषि लागत एवं मूल लागत, कृषि लागत और मूल लागत होता है साथियों। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के आपका नए अध्यक्ष कौन हो जाएगा साथियों? आपका एक नंबर हो जाएगा अजीत कुमार मोहिती। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अवमूल्य शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्य शब्द का अर्थ क्या है? आपका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा अन्य मुद्राओं की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटना हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, तो यह परिघटना किससे संबंधित होता है साथियों? किससे संबंधित होता है साथियों? आपका हो जाएगा परासरण के द्वारा संबंधित होता है, इसलिए वो कच्चे लवण में सिकुड़ते नहीं हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? आपका सी हो जाएगा समस्थानिक में कोई हाइड्रोजन में कोई समस्थानिक नहीं होता साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, परंतु उनमें संवहन उत्तक और विशेष जुड़े नहीं होते हैं। इस विशेष के कारण निम्नलिखित में से किसके कारण सदृश होते हैं साथियों? आपका आ जाएगा शैवाल के कारण। ब्रायोफाइटा जैसे सवाल आएगा समझ आइएगा, शैवाल, ब्रायोफाइटा को दूसरा नाम शैवाल ही होता है साथियों। क्या होता है? दूसरा नाम शैवाल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है साथियों। 65 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। क्या बोला गया? विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है? आपका विटामिन ए रिकेटस ठीक है, विटामिन बी बेरी आपका तीनों सभी हो जाएगा साथियों, क्योंकि सीबी स्कर्वी है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ से आपका मैथ चालू हो जाएगा, जो कि 10 गो मैथ होगा साथियों। बढ़िया से इसको वीडियो को रोक के बनाइएगा। चलिए अब आपका साइंस आ गया है।
साइंस आ गया आपका, कितना नंबर से साइंस है आपका? 76 नंबर से साइंस है। चलिए बनाते हैं। जीवन की भौतिक जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था साथियों? कौन था? आपका ए हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाता है, मोरिस, डी मोरिस। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता इसे घोषित किया गया था साथियों? इसे घोषित किया गया था साथियों, आपका डी हो जाएगा, आर बोनी ग्रेविल, आर बोनी ग्रेविल। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब, क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब से किसे नवाजा गया था साथियों? एस सबलोका को किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था साथियों? फुटबॉल के बारे में बोला गया, आपका डी नंबर हो जाएगा, अर्जेंटीना जीता था। कौन जीता था साथियों? अर्जेंटीना जीता था। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। 80 में क्या बोला गया है? 80 में बोला गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका आ जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ था, बलिया बिहार में हुआ था साथियों। चलिए शोल्डर की धातु का मिश्र धातु है साथियों, आपका ये हो जाएगा टीन और लेड, यानी शीशा, टीन शीशा की लेड बोलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। भीड़ को तितिर बितिर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सा होता है साथियों? अश्रु गैस के बारे में बोला गया, क्लोरीन होता है। कौन सा होता है? क्लोरीन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। सिरका नहीं, विनेगर, सिरका का नाम विनेगर भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वाणिज्यिकी नाम है? वाणिज्यिकी बोला गया साथियों, आपका एसिटिक नाम है। क्या है? एसिटिक अम्ल को ही सिरका बोलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जो कि श्रृंखला अभिक्रिया में यूरेनियम का विखंडन के दौरान बनना अनिवार्य है साथियों। बोला गया है, आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, आपका जब यूरेनियम विखंडन होता है तो नाइट्रोजन का उत्पत्ति होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। घरेलू खाना पकाने के लिए कौन सी गैस का जानिए रहे हैं? घरेलू खाना पकाने के लिए आपका हो जाएगा द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, आपका बी हो जाएगा साथियों। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो जाता है, जो सिलेंडर गैस में भरा जाता है, यही रहता है साथियों। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा? संश्लिष्ट पॉलीमर बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, आपका पॉलीस्टायरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? पॉलीस्टायरीन हो जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसका सफर करता है? आप लोग जान ही रहे हैं, महाधमनी किसका करता है साथियों? महाधमनी का करता है साथियों, महाधमनी का करता है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। परागन के दौरान पराग कोणों को ग्रहण करने वाली पुष्पीय भाग कौन सा होता है साथियों? आप लोग जान रहे हैं कौन सा होता है? आपका हिक बिंदु होता है। कौन सा होता है? हिक बिंदु होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। किसी एथलीट को तत्क्षणी ऊर्जा यानी तुरंत ऊर्जा के लिए निम्न से क्या देना अनिवार्य होता है साथियों? क्या देना अनिवार्य होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट दीजिएगा, तुरंत ऊर्जा उसको मिल जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। निम्नलिखित संयोजन में से कौन सी विषाणु वायरस, क्या है? विषाणु वायरस मानव के संक्रमण के है। विषाणु वायरस आपका हो जाएगा N5 और N1 हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। थायरॉक्सी हार्मोन सर्विस किया जाता है, थायरॉक्सी हार्मोन के बारे में बोला गया साथियों, आपका हो जाएगा अपट्यूब ग्रंथि में। किसमें किया जाता है? अपट्यूब ग्रंथि में किया जाता है साथियों। बोला गया, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन कौन सा होता है? आप लोग जानिए रहे हैं कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। खाद्य पदार्थ के लिए आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट हो जाता है साथियों। चलिए अब यहाँ से इकोनॉमिक्स है। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है साथियों? आप लोग जानते हैं, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ग्राहक का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिमी देना। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, वैश्वीकरण से बिहार के
किस उद्योग का प्रोत्साहन मिलता है आपका? पर्यटक से मिलता है। किससे मिलता है साथियों? पर्यटक से मिलता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया किसने किया था साथियों? जेबीएस ने किया था। किसने किया था? जेबीएस ने किया था। जेबी से किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपका इंग्लिश स्टार्ट है। 5 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, देख सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं ध्यान से साथियों। चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं साथियों। 100 क्वेश्चन पूरा गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।